हेलो मेरे प्रिय छात्र, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जय प्रक्रम से संबंधित प्रश्नों का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो के अंत तक बना रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न संख्या 1 से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। और चैप्टर का आपका नाम है जय प्रक्रम, कक्षा 10 का ये चैप्टर है, 6 नंबर। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है मेरे प्यारे छात्रों, आपकी स्क्रीन पर, कि हरे पौधे पोषण की विधि है। तो हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है दोस्तों, वह स्वपोषी होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वे स्वयं क्या होते हैं, स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का ऑप्शन सी। मैं ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वन लिनियर प्रश्न है। मैं वन लिनियर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अधिकतर कवक में पोषण का एक प्रकार है। तो अधिकतर पोषण में जो कवक का प्रकार होता है दोस्तों, क्या होता है? तो अधिकतर आपके जो कवक में पोषण का प्रकार को मेरे प्यारे छात्र, वो मृत जीवी होता है, मृत जीवी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवन, आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे छात्रों, अमरबेल पौधे में पोषण का एक प्रकार है। तो अमरबेल पौधे में जो पौधे का एक प्रकार की ये पौधा होता है, परजीवी पौधा होता है दोस्तों, परजीवी पौधा होता है। ये कैसा पौधा होता है दोस्तों? तो परजीवी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 4 है आपके अपने स्क्रीन पर। तेल चट्टे होते हैं। तो तेल चट्टे क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या कि तेल चट्टे तो एक प्रकार का आपका मांसाहारी जीव है। कैसा जंतु है? मांसाहारी जीव होता है। तो आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। पांच प्रश्न मेरे प्यारे छात्रों के, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राणी संभोजी है? तो ये प्राणी संभोजी कौन सा है? तो मनुष्य आपका क्या होता है, प्राणी संभोजी जीव होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रश्न का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यह हमें कैसे मिलता है दोस्तों? तो यह हमें सौर ऊर्जा सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश से दोस्तों प्राप्त होता है, जब हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या आपका 7 है मेरे प्यारे छात्रों। प्रकाश संश्लेषण का तो उत्पादन है। तो प्रकाश उत्पादन की क्या जरूरत होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद हमें क्या उत्पादन होता है दोस्तों? तो ये हमको होता है ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, का 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे छात्रों, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो प्रकाश संश्लेषण हमारे कैसे होता है? तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के में क्लोरोफिल के थ्रू इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्तों, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल आप बोला जाए तो मैग्नीशियम तत्व आपका पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग आपका क्या होता है, हरे रंग का वर्णक प्रदान करता है पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की वजह से। तो प्रश्न संख्या आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपका मेरे प्यारे छात्रों, प्रकाश अभिक्रिया में उत्पादित अपचायक शक्ति है। तो प्रकाश अभिक्रिया में अपचायक शक्ति कब होता है दोस्तों? तो आपका एटीपी प्लस NADPH होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे छात्रों, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो आपका प्रकाश, इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल।
और इसके लिए जल का भी आवश्यकता है दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश दिया है, क्लोरोफिल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उपरोक्त यानी आपका सभी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 11 है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका प्रकाश का संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का अर्थ क्या है, प्रकाश का संश्लेषण। तो आपका 11 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है, तो क्या प्रयोग की जाती है, तो आपके श्वसन के के लिए किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन उत्सर्जित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अमीबा में पोषण एक प्रकार है, तो अमीबा में पोषण एक प्रकार है प्राण, तो ये प्राणी संभोजी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर ए। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। भोजन पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से नहीं होती है, तो भोजन पाचन किस अंग से नहीं होते है दोस्तों, तो आपके यदि बात करें तो मुख गुहा यानी हम अपने मुंह से खाना लेते हैं दोस्तों, तो ये तो होगा दोस्तों अमाशय। अमाशय यानी पेट में, दोस्तों पेट में होता है जो हमारा भोजन का पाचन दोस्तों। और क्षुद्रांत यानी छोटी आंत को बोला जा रहा है, तो यहाँ भी पाचन होता है। लेकिन ग्रासी का दोस्तों यानी ग्रास नली की बात कर रहा है, तो यहाँ भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। भोजन पाचन पूर्ण होता है, यानी भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपकी बात किया जाए तो आपका छोटी आंत में भोजन क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ये पच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्षुद्रांत को हम छोटी आंत बोलते हैं, इसी को हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद आप रखें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 16 आपके अपने स्क्रीन पर, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तब प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये आपका मुख से ही आपका पेट से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है, अमाशय जिसको हम बोलते हैं पेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। दीर्घ रो मुख्यतः विद्वान होते हैं, तत्व मुख्यतः क्या होता है, विद्वान होते हैं। तो किसमें विद्वान होते हैं, तो ये आपके क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 18 जठर रस में स्रावित HCl का कार्य है, तो HCl क्या करता है, तो हमारे भोजन की पेट की अम्लता को क्या करता है, अम्लता माध्यम को उपलब्ध कराता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ठीक है, ये भी इसका कार्य दोस्तों। भोजन को नरम कर देता है, ठीक है दोस्तों, यानी इसका राइट ऑप्शन 4 डी होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे छात्रों। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, यकृत होता है, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाचक कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा यकृत के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। और पित्त यहीं से स्रावित होता है यकृत के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो आपका क्या होता है, अग्नाशय, ठीक है दोस्तों। तो अग्नाशय आपका मिश्रित ग्रंथि है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 21 से मेरे प्यारे छात्रों, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, आपका यकृत से। लेकिन यहाँ आंसर आपका गलत दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो आपका यकृत से होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ना कि ए। तो ये आपका ऑप्शन यदि है तो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
22 आमाशय रस में होता है। तो आमाशय रस में क्या होता है दोस्तों, तो आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें पेप्सिन नहीं, एमिलाइलेज नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, इसमें जठर रस पाया जाता है। जठर रस आपका पाया जाता है। जठर रस पेय या आमाशय की बात करें तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। टाइलिन टाइलिन विद्वान होता है। तो टाइलिन कहाँ विद्वान होता है दोस्तों, तो ये आपके जो सलाइवा होता है जिससे हम बोलते हैं लार ग्रंथि, तो ये लार में हमारा उपस्थित होता है। किसमें, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है दोस्तों, तो ये टाइलिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 24 है, जंतुओं में संचित भोजन होता है। तो जंतुओं में संचित भोजन किसके रूप में होता है, तो दोस्तों जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 25 है, ग्लूकोज के एक अणु में अनोक्सी श्वसन कितने एटीपी का निर्माण करते हैं, तो ये आपका 2 एटीपी का निर्माण करते हैं। कितने दोस्तों, 2 एटीपी का आपका निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 26 है, ग्लूकोज के एक अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी का लाभ होता है, तो ये आपका होता है 36 एटीपी का होगा। कितना एटीपी का लाभ होता है दोस्तों, आपका 36 एटीपी का लाभ होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 26 का। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 27 श्वसन के उत्पाद है। तो श्वसन के उत्पाद क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस, इसमें क्या होता है ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके श्वसन के उत्पाद है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। करण कहाँ होता है दोस्तों, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो 29 से पहले अनोक्सी श्वसन के उत्पाद है। अनोक्सी श्वसन के उत्पाद कौन कौन से है दोस्तों, तो आपको हो गया C2H5OH दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनोक्सी श्वसन का उत्पादन होते हैं सी एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 से मेरे प्यारे छात्रों, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसके रूप में हमारे संचित होता है, तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में संचित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मनुष्य में श्वसनीय वर्णक है। तो मनुष्य में श्वसनीय वर्णक क्या होता है दोस्तों, तो आपका हीमोग्लोबिन होता है श्वसनीय वर्णक। और इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इसमें रक्त परिवहन को बनाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन में श्वसनीय वर्णक का काम करता है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक के ऊपर प्रवाहित होते हैं। जो पौधों में जो जल की अगर बात करें दोस्तों, तो किसके द्वारा ऊपर हो जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा मृदा में अवशोषित जल का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा, तो जाइलम होता है आपका, जाइलम प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 33 है कि पौधों में जल तथा खनिजों का स्थानांतरण होता है। तो किसके जल तथा खनिजों का स्थानांतरण, तो अभी जस्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर से दोस्तों, आपका जाइलम। किसके द्वारा होता है, तो जाइलम। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 34 है, हमारे शरीर में दिल के कितने कोष्ठक है। तो हमारे शरीर में जो दिल को बांटा गया है दोस्तों, वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकोष्ठक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 35 है, रक्त थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान होता है तो 7.4 होता है दोस्तों, क्योंकि रक्त एक
क्षारीय विलयन होता है, तो इसलिए इसकी जो तो इस वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न होगा मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या 37 मेरे प्यारे छात्रों, कि रक्त स्वन करता है, तो रक्त स्वन क्या करता है दोस्तों? तो ये क्या करता है, केवल ऑक्सीजन का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आपके जैव प्रक्रम से संबंधित प्रश्न जो आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। तो आप दोस्तों इससे वीडियो को पॉज कर नोट बना लें, और जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि इसी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।